कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। लगता है कि बच्चे आ गए। खैर मैं डोर ओपन करके आती हूँ। उसके बाद जीनू जाती है और डोर को ओपन कर देती है जहाँ पर विमेन को खड़े थे। फाइनली बेटा कि तुम लोग आ ही गए। मैं तुम लोगों का कब से वेट कर रही थी। वैसे बेटा जंकल इतना लेट कैसे हो गया तुम लोगों को आने में? हाँ बेटा हम आपका वेट कर रहे थे। आप लोग लेट हो गए। क्या हुआ, ट्रैफिक पड़ गया था क्या? नहीं मॉम डैड ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था, सो बस इसीलिए उसे खत्म करते करते देर लग गया और आने में भी देर हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि तेने भी मेरे काम में मेरी हेल्प कर दी, वरना तो मैं आज यहाँ पर आ ही नहीं पाता। वैसे मुझे पता नहीं था कि तेको ऑफिस वर्क भी आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेको ऑफिस वर्क भी आता है। हाँ बेटा ताई को ऑफिस वर्क भी आता है क्योंकि मैंने अपनी दोनों बेटियों को सब कुछ सिखाया है। और वैसे भी जब मेरा काम ज्यादा हो जाता है तो मेरी बेटियां भी मेरी हेल्प कर देती हैं और इसीलिए दोनों को ही ऑफिस वर्क आता है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। बेटा हो या बेटी उनको सब कुछ आना चाहिए और हमें उनको सब कुछ सिखाना चाहिए। हाँ बेटा तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। वैसे सारी बातें हम गेट पर खड़े होकर तो नहीं कर सकते ना। आओ तुम लोग अंदर आओ, अंदर बैठो। थक गए होगे ना? नहीं मॉम वैसे तो हम कुछ खास नहीं थके, बस ऑफिस की वजह से अभी भी थकावट है। हाँ जानती हूँ बेटा, ऑफिस वगैरह में बहुत थकावट होती है। आरएम भी हमेशा रात को थक कर आते हैं और इसीलिए मैं कह रही हूँ चलो अंदर आओ और रेस्ट करो तुम लोग। मॉम मैं अपने रूम में जा रही हूँ, डिनर के टाइम पर बाहर आ जाऊंगी। और बताओ बेटा बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा है ना? और तुम्हारी ग्रैंडमा वो कैसी है? यस डैड बिजनेस तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, लेकिन ग्रैंडमा की तबीयत आए दिन बिगड़ती जा रही है। वो ठीक नहीं हो पा रही है। क्यों बेटा, क्या ताई ग्रैंडमा का ख्याल नहीं रखती है? नहीं डैड ऐसी कोई बात नहीं है। ताई ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। यू नो व्हाट, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं ग्रैंडमा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं ऑफिस में रहता था और ग्रैंडमा घर पर अकेली रहती थी, इसलिए उनकी तबीयत और भी खराब रहती थी। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है और ताई हमारी फैमिली में आई है तब से उसने सब कुछ संभाल लिया है और वो ग्रैंडमा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तभी तो ग्रैंडमा की तबीयत में पहले से सुधार आया है। ग्रैंडमा जल्दी मेडिसिन नहीं लेती है और इसलिए मुझे हमेशा टेंशन लगी रहती थी क्योंकि मैं बार बार कॉल करके उन्हें याद दिलाता था। लेकिन अब मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ताई खुद उन्हें मना कर वो मेडिसिन खिला देती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी बच्ची अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे बेटा हमारी बच्ची तो बहुत शांत है, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर उसने कभी भी किसी तरीके का भी परेशान किया हो ना तो उसके लिए हम तुमसे दिल से माफ मांगते हैं। उसे बच्ची समझकर प्लीज माफ कर देना। मॉम अभी ना भला ताई जैसी लड़की किसी को परेशान कर सकती है क्या? नहीं, मुझे उसने कभी परेशान नहीं किया, उल्टा मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। हाँ अरेंज मैरिज है, थोड़ा एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन हम जल्दी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबली रहने लगेंगे। हाँ बेटा मैं विश करती हूँ। मॉम मैं जिमिन के रूम में जा रही हूँ, कुछ काम है, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा जाओ, लेकिन हाँ जल्दी आना और जिमिन को भी बुला लाना बिकॉज डिनर का टाइम होने वाला है, सो बस इसलिए मैं बोल रही हूँ। जी मॉम मैं आ जाऊंगी जल्दी और जिमिन को भी बुला लाऊंगी। तुम भी जाओ और ताई के रूम में रेस्ट कर लो। जब तक कि डिनर का टाइम होगा मैं आपको बुला लूंगी, आप जाकर तब तक रेस्ट कीजिए क्योंकि कार ड्राइव करके आए ना इसलिए बोल रही हूँ। यस बेटा जीनू बिल्कुल सही कह रही है, आपको रेस्ट करना होगा, आप थके होंगे ना। जाओ जीनू इनको ते का रूम दिखा दो। जी आरएम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो बेटा। उसके बाद जिन जंको को ताई के रूम के पास पहुंचा देती है। लो बेटा यही है ताई का रूम, आप जाओ अंदर रेस्ट कर लो। जी मॉम एंड थैंक यू सो मच मॉम। बेटा इसमें थैंक यू कैसा, ये भी तो तुम्हारा घर ही है ना, तो इसमें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ और अंदर रेस्ट करो। उसके बाद जीनू बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और जंकुक भी रूम के अंदर जाता है। समझोगी मेरी फीलिंग्स को, ये कोई लस्ट नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तुम्हें टाइम लगेगा, पर मैं क्या करूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब तुम उसके बारे में सोचती हो ना तो मुझे बहुत हर्ट होता है। उसकी वजह से मुझे खुद को टच भी नहीं करने देती हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है। क्या करूँ, मेरा प्यार ऐसा ही है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश
रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नेचर की वजह से तुम बार बार हर्ट हो जाती हो, जो कि एक गुस्से वाले इंसान के जैसा है। मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा भी कंट्रोल नहीं होता है। अपने इस एंगर इशू का क्या करूँ? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। ये तो जाहिर सी बात है ना कि अगर किसी की वाइफ किसी और के बारे में सोचती है तो हर हस्बैंड को गुस्सा आता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। मुझे तो ऑलरेडी हर बात पर गुस्सा आता रहता है, और इतनी बड़ी बात पर गुस्सा तो आएगा ही ना। इतना मुश्किल होता है ना कि हम जिससे प्यार करें वो हमसे प्यार ना करे, बल्कि वो किसी और से प्यार करे। इस कंडीशन में तो और भी मुश्किल होता है कि वो मेरी वाइफ है, और ना ही मैं उसे छू सकता हूँ, ना ही उसे दिल भर के देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे दिल भर के देखने लगा ना तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा कि मैं उसे देख क्यों रहा हूँ। कितनी अजीब बात है ना कि उसे अपने ही हस्बैंड से अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरों को दूसरे लोगों से होता है, लेकिन यहाँ पर तो वो अपने हस्बैंड से ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि एक न एक दिन तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। ताई जब जिमिन के रूम में आती है तो वो देखती है कि जिमिन अपना सामान पैक कर रही थी, और पैक कर कर उसे छुपा रही थी। जिमिन, ये तो क्या करे? मैंने सोचा था कि तूने डिसीजन चेंज कर दिया होगा, लेकिन फिर से तू रॉन्ग डिसीजन ले रही है। देख प्लीज, ये चेंज कर दे, ये गलत है। दी, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मेरा दिल कहता है कि ये सही रास्ता है, इसलिए मैं यही करूँगी। शादी मुझे करनी, जिंदगी मुझे उसके साथ बितानी है, तो वो मैं तय करूँगी कि मुझे किसके साथ बितानी है और किसके साथ नहीं। और हाँ दी, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी कि आपको तो पता है ना कि जिसकी बातें मॉम डैड कभी नहीं टालते, तो क्या मैं उनसे कहूँ इस बारे में मॉम डैड से बात करने को? क्या पता वो उनकी बात सुन ले और मान जाए। शायद अगर इससे कुछ हो पाता ना तो मैं जरूर करती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी चीज की सोच बिल्कुल मॉम डैड की तरह है। अगर तुमने उन्हें बता दिया ना तो वो तुम्हारी हेल्प तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, तुम्हें भागने भी नहीं देंगे, बिल्कुल मॉम डैड का साथ देंगे। ऐसा है क्या? मैं कैसे भूल गई थी कि चेस को मॉम डैड ने ही आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया था, तो बिल्कुल अपने जैसा ढूंढा होगा ना। खैर, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। मैं शुगा के साथ भाग जाऊंगी, पर इससे मॉम डैड हर्ट होंगे। प्लीज मेरी बात सुन ले, ऐसा कुछ मत करना। एक बार मॉम डैड को समझाने की कोशिश कर, और अगर नहीं मानते हैं तो मॉम डैड जहाँ कह रहे हैं वहीं पर शादी कर ले, क्योंकि ऐसे मॉम डैड नाराज नहीं होंगे। दी, आपको आपका प्यार नहीं मिला ना, इसलिए आप मुझे भी मना कर रहे हो ना कि मुझे भी मेरा प्यार ना मिले। जिमिन, तू मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती है? इनफैक्ट तो ऐसा बोल भी कैसे सकती है? तेरी खुशी मेरे लिए कितना मायने रखती है ना, तू नहीं जानती। जानती हो दी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ बताया। और हाँ, मॉम डैड को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पहले से मेरे प्लान के बारे में पता चल गया ना तो फिर वो मुझे कभी भागने नहीं देंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती, इसलिए आप उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे। ठीक है, अगर तू ऐसा ही चाहती है ना तो मैं ऐसा ही करूंगी। मैं जानती हूँ कि तू गलत करती है, लेकिन तुझे समझाने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ताई, मैं जल्दी से बाहर आओ, क्योंकि सब लोग तुम्हारे डिनर पर वेट कर रहे हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से बाहर आओ। चलो जिमिन, सभी हमारा नीचे वेट कर रहे हैं, हमें नीचे जाना होगा। हाँ दी, आप सही कह रहे हो, चलो नीचे। उसके बाद जिमिन भी नीचे आ रहे हैं, और सभी मिलकर साथ में डिनर करते हैं। मॉम डैड, अब हम चलते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई है, और अगर और देर लगाएंगे तो और भी रात हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम अभी निकल जाएं। चलो ताई। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या ताई ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम्हें आज रात यहीं पर रुकना है? और वैसे भी तुम्हारी ग्रैंडमा को तो हमने ऑलरेडी बता दिया था कि आज रात तुम्हें यहीं रुकना है, और इतनी रात में वापस नहीं जा सकते, और इतनी रात को घर वापस जाना सेफ नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। अगर जाना भी है ना तो सुबह चले जाना। डैड, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर मैं जाऊंगा नहीं तो सुबह ऑफिस कैसे जा पाऊंगा? और तेने तो मुझे बताया नहीं था कि हमें यहाँ पर रुकना भी है। वो आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मेरे ध्यान से उतर गया था, तो इसलिए मैं बताना भूल गई। और ग्रैंडमा जानती है कि आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं, इसलिए वो हमारा इंतजार नहीं करेंगी। डोंट वरी। और रही बात आपके ऑफिस की, तो हम सुबह ही निकल जाएंगे, आप ऑफिस भी जा पाएंगे। ओके फाइन, अगर तुम्हारा मन है यहाँ पर रुकने का तो फिर ठीक है, आज रात के लिए हम यहीं पर रुक जाते हैं। चलो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मान गए। ताई, जाओ बेटा, इन्हें अपने रूम में ले जाओ। वैसे भी अब रात हो गई कि थक गए होंगे, इन्हें सोना भी होगा, और कल सुबह ही तुम दोनों को निकलना भी है, सो अब जाकर आराम कर लो। यस मॉम डैड, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे नींद आ रही है। चलो ताई। हाँ, आप सही कह रहे हैं, चलिए गुड नाइट। मेरा भी हो गया, गुड नाइट। मैं भी चलती हूँ। रुको जिमिन, चले जाना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जानती हूँ डैड, बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि आप मुझसे क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि अब तक मॉम ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, और आपको मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा, तो बस इसीलिए आपको मुझे डांटना है ना, इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं ना। डांटना नहीं है, तुम्हें समझाना है। देखो बेटा, अभी तुम छोटी हो, तुम्हें सही गलत में बिल्कुल भी फर्क नहीं जान पड़ता है, और इसलिए हो सकता है तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ले लो।
इससे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम जिस लड़के से प्यार करते हो, मैंने उसके बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ पता किया है। तुम्हें पता है वो पिज्जा डिलीवर करता है, वो ठीक से कमा भी नहीं पाता है, वो बस अपना खर्चा निकाल पाता है और तुम उससे प्यार कर बैठी। अरे बोल, तुम्हारी छोटी मोटी ख्वाहिशें नहीं पूरा कर पाएगा, तुम उसके साथ रह कैसे पाओगे? प्यार अंधा होता है, वो स्टैंडर्ड देखकर नहीं होता, वो गरीब या अमीर देखकर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। और मुझे शुगर से प्यार है और तुम भी जानती हो, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरने वाला, उससे काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें कितने प्यार और लाड से पाला है, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तुम मुझे जो मांगती हो वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तुम्हारी कोई भी विश को अधूरी नहीं छोड़ता, तुम्हारे कहने से पहले वो चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाती है। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शादी अब ऐसे लड़के के साथ करवा दूं कि वो तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं खिला पाएगा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी करवाऊंगा? मैं तुम्हारी हर विश को पूरा करता हूँ, लेकिन इस विश को कभी पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं। अभी तो कह रही हो, लेकिन बाद में बहुत पछताओगी, क्योंकि तुम्हें ऐशो आराम में रहने की आदत है, इसलिए तुम कभी भी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। बाद में सब प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा यही है कि मैं पहले तुम्हारी शादी उससे ना होने दूं। सॉरी डैड, क्योंकि आप जो मुझे ये सब समझा रहे ना, वो सब समझाने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं शुगर से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ एडजस्ट कर ही लूंगी। आई होप सो कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। खैर, जिन्होंने किया उसके लिए सॉरी। तुम कल से कॉलेज जा सकती हो और जब तक तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक तुम अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करोगी। उसके बाद हम तुम्हारी शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है? वैसे भी सोचना क्या, शादी तो फिक्स है, बस तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने का इंतजार है। तो इसीलिए अपनी स्टडी पर फोकस करो। अब जाओ, रात बहुत हो गई है और सो जाओ। और हाँ, कॉलेज में सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, इन सब चीजों पर ध्यान लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और उस लड़के से बिल्कुल भी बात मत करना। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही सोने। क्या लगता है आर्यन, इसे आपकी थोड़ी सी भी बात समझ में आई होगी? मुझे तो नहीं लगता। और अब तो आपने उसका कॉलेज जाना फिर से स्टार्ट करवा दिया। वो फिर से कॉलेज में जाएगी और फिर से उस लड़के से मिलेगी, उसकी अटैचमेंट फिर से बढ़ेगी, और वो उससे कैसे दूर हो पाएगी? ये आपने क्या किया? तुम क्या जिमिन को नहीं जानती थी? अगर वो मुझसे किसी चीज की फरमाइश करती थी और मैं सिर्फ एक दिन का लेट कर देता था, तो वो मुझसे इतना ज्यादा नाराज हो जाती थी, वो चीज फेंक देती थी, मुझसे नाराज हो जाती थी, मुझसे बात नहीं करती थी। और तुम्हें लगता है कि ऐसे आदमी के साथ वो एडजस्ट कर पाएगी जो उसकी बिल्कुल भी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएगा? और रही बात कॉलेज की, तो मैं जानबूझकर उसे कॉलेज भेज रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कॉलेज जाए, उस लड़के से मिले। अगर वो उसके साथ रहेगी नहीं, उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करेगी, वो कैसे जान पाएगी कि वो उस लड़के के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती? ये तो बस 2-4 दिन का अट्रैक्शन है। जब एक बार जिमिन को रियलाइज हो जाएगा कि इसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, तो वो खुद ब खुद उसे छोड़ देगी। आई होप सो कि आप जो कह रहे हैं वो सच हो, पर मुझे एक डर सा लग रहा है कि बहुत बुरा हो जाएगा। जीनू, तुम भी ना फालतू में घबराने लगती हो। अब चलो हम सो जाते हैं, वैसे भी रात हो गई है। हाँ, ठीक कह रहे हैं, हमें सो जाना चाहिए। आपका थैंक यू। मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे साथ यहाँ पर रुकने के लिए मानेंगे, क्योंकि आप ग्रैंडमा के अलावा किसी की बात नहीं सुनते, बस इसलिए सोच रही थी। हाँ, ये सच है कि मैं ग्रैंडमा के अलावा किसी की नहीं सुनता, लेकिन तुम यहाँ पर रुकना चाहती थी और तुम मुझे खुश भी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी खुशी को क्यों बर्बाद करूँ, इसलिए मैं मान गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सेल्फिश हो गई हूँ या फिर मेरा जीव के लिए प्यार सच्चा नहीं था, क्योंकि मैं जीवों को धीरे धीरे भूलती जा रही हूँ और इनकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। ये मेरे लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों बन रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है, क्योंकि दिल कभी गलत करने को कहता ही नहीं है, इसलिए अपने दिल की सुनो। क्या आप मेरी मन की बात कैसे सुन सकते हैं? मैं तो कुछ बोली भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ चुका है, इसलिए मुझे तुम्हारी मन की बात साफ साफ सुनाई दे रही है। क्लियर वर्ड में कहूँ तो मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि तुम क्या सोच रही हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी ये बात खटक रही होगी ना कि मैं तुमसे इतने प्यार से बात कैसे कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना सॉफ्ट हार्टेड क्यों हो गया हूँ, क्योंकि मैं तुम पर हमेशा गुस्सा करता था ना। हाँ, आपने सही कहा, मैं यही सोच रही हूँ, जानता हूँ, और इसलिए मैं आज तुम्हें सबको समझा देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और मैं क्या चाहता हूँ तुमसे। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जो फीलिंग्स है मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूँ। वो एक्चुअली मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू ताई। जानता हूँ कि तुम मुझ पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करोगी, क्योंकि तुम सोच रही हो कि इतनी जल्दी किसी से प्यार कैसे हो सकता है, पर क्या करूँ, मुझे हो गया तुमसे प्यार। कभी टाइम देखकर नहीं होता है, किसी को जल्दी हो जाता है तो किसी को लेट में होता है, और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि मैं कल की वजह से कह रहा हूँ, ताकि कि तुम मेरी ये बात सुन लो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मुझे एक्सेप्ट करो, और अगर अभी
तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे एक्सेप्ट मत करो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, ठीक है? तो तुम्हें मेरे लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मन जब करे, जब तुम मुझे दिल से एक्सेप्ट कर सको तभी तुम मुझे एक्सेप्ट करना, वरना मत करना। क्या है ना, मेरे दिल में जो रहता है ना, जब तक कि मैं किसी से बता नहीं देता हूँ मुझे उलझन होती रहती है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दूं, उसके बाद मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता रखी है। उसके बाद ताए और कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप जाकर लेट जाती है और जंकुक के पास भी कोई चारा नहीं बचता और वो भी जाकर लेट जाता है और दोनों ही सो जाते हैं। I'm sorry मॉम डैड, I'm sorry दी, मैं आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा दे रही हूँ। दी को तो मैंने बता दिया है पर मॉम डैड को नहीं बताया है, क्योंकि अगर उन्हें बताती तो वो मुझे ये कभी नहीं करने देते और मैं शुगा के बिना कभी नहीं रह पाऊंगी। गुड बाय मॉम डैड, मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रही हूँ, गुड बाय। इतना बोलकर जेमैन शुगा के पास चल जाती है और शुगा और जेमैन फ्लाइट के लिए निकल जाते हैं।